किसानों की फसल का दाना दाना खरीद रही हरियाणा सरकार। ये बड़ा अपडेट आपको दे दे किसानों की फसल को लेकर, जहां लगातार किसान ये कहते रहे हैं कि पूरी खरीद होनी चाहिए, तो उसी को लेकर सरकार का दावा कि किसानों की दाना दाने की खरीद हरियाणा सरकार कर रही है। प्रदेश में धान की फसल का समय पर भुगतान हो रहा है। 2 लाख से अधिक किसानों को 6,769 करोड़ का भुगतान हुआ है। प्रदेश में ही 43.03 लाख मीट्रिक टन धान की आवक है। और उसी के साथ जानकारी ये भी कि किसानों की फसल है वो बर्बाद नहीं होगी, किसानों ने जो मेहनत की है वो जाया नहीं जाएगी, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों के एक एक फसल का दाना खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि दावा करती नजर आई हरियाणा सरकार कि किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से सरकार काम करती है तो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। और जो किसानों की समस्याएं हैं फसल को लेकर कि खरीद होगी नहीं होगी, क्या मूल्य उनको मिल पाएंगे, तो उसको लेकर जो तरह तरह के सवाल उठ रखे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आश्वस्त किसान नजर आएंगे। तो वहीं हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तैयारी में हरियाणा सरकार है। सरकार राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। 15 नवंबर से शुरू होगा राजस्व रिकॉर्ड रूम, उसी के साथ भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। तो राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा कोशिश ये कि जो भ्रष्टाचार है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, उसके लिए ये पहल हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है। यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जहां सवाल उठते रहे हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार का दावा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा पूरे प्रदेश को, तो उसको लेकर एक और पहल हरियाणा सरकार की ओर से। तो वहीं हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा। महोत्सव में देश के ही नहीं विदेश से सभी कलाकार पहुंचेंगे। यहां पर देसी और विदेशी कार्यक्रमों की छटा बिखेरेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पुरुषोत्तमपुरा बाग और उसी के साथ हरियाणवी लोक कलाकारों का मंच हरियाणा पवेलियन में होगा। हरियाणा सरकार ने ट्वीट करते हुए इस बारे में पूरी जानकारी साझा की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को एलनाबाद हल्के के गांव रंधावा में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सिरसा लोकतंत्र में जब चुनाव आते हैं तो जनता के प्रत्याशी का भाग्य वो तय करती है। सिद्धांत और सत्यता के साथ खड़े रहने वाले हमेशा जीतते हैं। ये उपचुनाव एलनाबाद क्षेत्र की जनता का भाग्य तय करेगा। इसलिए आने वाले 30 अक्टूबर को वोट डालते वक्त अपने विवेक बिना किसी डर के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कमल के सामने का बटन दबाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करें। तो वहीं हरियाणा के कृषि एक किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के खाद की कोई कमी नहीं है, भविष्य में ना ही इसकी कोई कमी रहेगी। केंद्र सरकार से डीएपी खाद के 6 रैक जल्द ही प्रदेश को भेज दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कि किस तरह से इसको लेकर काम किया जा रहा है, वो भी जानकारी साझा की गई। सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को। बात कैथल की करें तो कैथल में किसानों ने कैथल के पिहोवा चौक पर डीएपी खाद न मिलने की वजह से जाम लगा दिया। किसानों का यह कहना है कि वो लगातार कई दिनों से सुबह आकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाती। खाद की कालाबाजारी हो रही है। 1200 रुपए वाली खाद 1400 रुपए में कालाबाजारी करके बेची जा रही है। गौरतलब है कि किसानों के साथ शर्त लगाई जाती थी कि आपको डीएपी खाद के साथ दवाई खरीदनी पड़ेगी। इससे परेशान होकर किसानों ने कैथल के पिहोवा चौक पर जाम लगा दिया। संजीव कौन सा काम है? जोड़क जाम क्यों लगा रहे हो? खाद नहीं मिल रहा, डीएपी ब्लैक हो रही है खाद की। 2 नंबर में देने लग रहे, 1600 का कट्टा लग रहे हैं देन, 1300 का कट्टा। साथ में दवाई ला रहे हैं। तड़के ना 4 बजे आवा खाली भगता से हमने इसकर का जाम ला रहे हैं। चलिए कितना आयो सर? तो जाम क्यों लाया हुआ? हाँ जी, जाम क्यों लाया हुआ? खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं देन रहा। की चक्कर चल की रहा है? चल की रहा, महंगी लाते वो भी लाइन से ला के 2 दिन हो गए जाते हैं, फिर शाम को कहते आई नहीं। कहाँ करके लाया? हाँ जी। तो कब तक लाओगे जाम? जब तक खाद नहीं मिलता।
तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर सोहना चौक के पास एक वाइन शॉप पर बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग की और करीब 40,000 रुपए लूटकर बड़ी ही आसानी से वहां से रफू चक्कर हो गए। इस वारदात में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं हरियाणा भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 7 साल पूर्ण होने और पार्टी के संस्थापक डॉक्टर मंगल सेन की जयंती के अवसर पर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भाजपा के 7 साल को राम राम कार्यक्रम के तहत शहर के मॉडल टाउन इलाके में बीपीएल परिवारों से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपड़े रूबरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सभी परिवारों से खास बातचीत की और खासतौर पर मिलकर उनसे राम राम कहा और उनको सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम के तहत हर बूथ पर प्रत्येक परिवार को भाजपा की ओर से कपड़े का थैला दिया गया, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हासिल उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी वाली सामग्रियां भी रखी गई थी। ठीक है, ये सरकार की योजनाएं हैं, इनको पढ़ो और फायदा